सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली आज आप सभी को पता है आपका जीओए अकाउंट्स 932 का पेपर था। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन को इस वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरे पास पेपर लेट पहुंचा है, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेश्चन पेपर भेज दिया था, लाइक सन्नी, इसके बाद फिर नीरज ठाकुर और ज्योति शर्मा मैम ने। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के इसके बाद क्वेश्चन पेपर आने स्टार्ट हो गए। तो जल्दी से अभी इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, तो 121 से देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे देखने को मिले, बट सारे क्वेश्चन हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। विच वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? तो लेटर वैदिक पीरियड के गॉड का नाम क्या था? तो राइट आंसर रहेगा रुद्र। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स? तो किसने के टाइम पे आपको बताना कि वो पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसके टाइम पे लॉर्ड बुद्धा की जो बेसिकली इमेज थी वो इंस्क्राइब की गई थी ऑन द कॉइन्स? तो राइट आंसर होगा कनिष्क के टाइम पे। आपको पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी आपको पता है इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई थी उस टाइम पे। ठीक है, हु वर द कॉन्टेम्परेरीज ऑफ किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर? मतलब कि कॉन्टेम्परेरीज का मतलब कि समयकालीन, जिस टाइम पे गुप्ता एम्पायर पीक पर था, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड में, उसी टाइम पे आपको बताना कि उनके टाइम के समयकालीन को, या फिर बोला जाता है जिसको बेसिकली समकालीन कौन थे, ठीक है, उस टाइम के कौन थे, समय के। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी चेंज की थी दिल्ली टू दियोगरी। ठीक है, दिल्ली टू दियोगरी। तो आपको बताना है क्यों चेंज की थी, क्योंकि उसको मंगोल हमले से बचना था, जिसके लिए उसने इसको चेंज किया था। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मेरे पास पेपर आया मैंने उसी तरह से ही आपको सोल्व करवाने की कोशिश की है। बाकी और कैंडिडेट्स के किस तरह से पेपर आए वो भी देख लूँगा। अगर सीरियल ऑर्डर में रहे तो जो अकाउंट सेक्शन है, आप बताना कि आपको अकाउंट सेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए नहीं। ऑलरेडी मैंने एक मोटी सी नज़र में देख लिया है कि काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, एक मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो लॉन्च की थी जिसमें मैंने इनकम टैक्स ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पी ओब्लिक बी रेशो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताए भी थे। तो वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आई होप कि जो हमने गेस किया था कि किस तरह से पेपर आना चाहिए उस तरह से काफ़ी हद तक आता हुआ भी देखने को मिला है। बाकी अगर चाहिए अकाउंट सेक्शन पे वीडियो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो लेट नाइट या फिर कल मॉर्निंग में मैं जब आपके लिए वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर वाज? तो कौन से वो? तो आप सभी को पता वो थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट इज द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची ये बनाया था नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने। द तोमर राजपूत्स वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तोमर राजपूत को हराया गया था। तो चौहान थे, चौहान के कहाँ के चौहान थे जिन्होंने हराया था? अजमेर के चौहान ने। द मीर बख्श ऑफ द मुगल एम्पर वाज द हेड ऑफ। तो वो मुगल सम्राटों के मीर बख्श किस चीज़ के मुखिया थे? तो बेसिकली इनको जो आर्मी थी, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके मुखिया बनाया गया था। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहाँ मिलता है? ये लाहौर में मिलता है। नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, सी आर दास जिसको बोला जाता है। तो इन्होंने किस चीज़ के फाउंडर थे? तो ये थे फाउंडर स्वराज्य पार्टी के। ऑप्शन डी। ठीक है, ये रहेगा सी ऑप्शन, ये रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाई? तो ऑब्वियस चीज़ है, जिस सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है या वीसी चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, वीसी फिर सी। ठीक है, बीसीसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द टू ग्रेट मुगल रूलर हु रोट देयर ओन मेमोरीज? तो ये थे बेसिकली बाबर एंड जहांगीर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन 1917 एट चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर्स टू अंडरटेक? तो 1917 का आपको पता है इस टाइम पे चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने, ये चंपारण कहाँ पे है? ये है बिहार में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा भी लिया था। तो इसमें बेसिकली किसानों को नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाई? तो किसके थ्रू आई थी ये आई थी बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड इज डिज़ाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिज़ाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट किस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है? तो ये सभी देशों में ऐसा ही होता है, इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, रशिया में भी हमने ये देखा है, एमरजेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को कभी कभी डीपीएसपी भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राज्य नीति के निदेशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से, आयरिश है ये। ठीक है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो रॉकेट किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सलाइवा कंटेन्स विच टाइप ऑफ एंजाइम्स? तो सलाइवा में किस तरह के एंजाइम्स होते हैं? तो बेसिकली आपको एंजाइम्स का नाम बताना है। तो ये होते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट है तो टाइलिन एंजाइम बोला जाता है इनको। नेक्स्ट इज
द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड वाइज, तो ये तो बहुत बार सुना है हमने, आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। काफ़ी बार आप अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेते हो या फिर आप कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ लेते हो तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ये लिखा हो जरूर देखने को मिलेगा आपको, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सम टेम्परेट जोन, तो ये शिमला नहीं फॉल करता है, ठीक है, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। नेक्स्ट इज टोंस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन एचपी, तो ये है जमुना की, ठीक है, तो जमुना की ये ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन एचपी इज लोकेटेड ऑन, तो ईस्ट बैंक ऑफ द सतलुज, वेस्ट बैंक ऑफ द सतलुज, तो राइट आंसर है बोथ, दोनों के बीच में है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ए वैली ऑफ विच इज नॉट ए वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो इनमें से कौन सी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी एक सेकेंड, विच इज़ नॉट ए वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में से आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू लाई नहीं करती है, ठीक है, कौन सी घाटी लाई नहीं करती है, तो राइट आंसर है पोडर। नेक्स्ट इज लक्कर शाह ए फेमस ब्राह्मीण, तो लक्कर शाह एक फेमस ब्राह्मण था, ठीक है, वाज इन द सर्विस ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो श्री सिंह के टाइम पे ये था, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज राजा बिधि चंद ऑफ कांगड़ा केप्ट विच सन ऑफ हिज एज होस्टेजेस इन दिल्ली दरबार इन 1585 AD, तो कौन थे वो, तो वो थे ऑप्शन बी त्रिलोक सिंह, ठीक है। दोस्तों इन केस मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए जीके क्वेश्चन रेडी किए हैं, इन केस मेरे से कोई गलती होगी या हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में चेक करते रहना, ठीक है। हो सकता है यार मेरे से भी कोई गलती हो जाए, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है। हु फाउंड ठियोग इन अराउंड 1667 AD, तो किसने ठियोग की स्थापना की थी 1667 AD में, तो जयचंद। नेक्स्ट इज विच वीमेन वाज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलंटियर फ्रॉम शिमला, तो ये है सरला शर्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच रूलर डिड नॉट अटेंड द शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस इन शिमला इन 1939, तो ये ओबीसी चीज़ है, सभी को पता होगा, बिलासपुर ने उस टाइम पे अटेंड नहीं किया था। द रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर पदम सिंह डाइड इन विच ईयर, तो ये 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 184, द इमेजिनरी लाइन्स विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, तो ओबीसी इसको कहा जाता है आइसोथर्म, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 185th, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड, तो निम्न ग्रहों में से किसका घूर्णी अक्ष अति नत है, ठीक है, हाईली टिल्टेड है, ठीक है, टिल्ट ज़्यादा है उसमें, तो राइट आंसर रहेगा इसका 185th का बी ऑप्शन, ठीक है, यूरेनस। नेक्स्ट इज हेलीगोलैंड इज एन आर्कीपेलेगो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, तो निम्नलिखित में से हेलीगोलैंड किस राष्ट्र का द्वीप समूह है, तो किस राष्ट्र का है, तो ये है जर्मनी का, ऑप्शन बी। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इट एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसको दिहांग बोला जाता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, जब कभी भी चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है तो इस रिवर को लेके होती है, दिहांग बोला जाता है इसको, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़, तो असम से चंडीगढ़, जैसे ये सपोज करिए इंडिया का नक्शा है, ठीक है, मैप, तो यहाँ पे असम है, यहाँ से चंडीगढ़ आएंगे, ठीक है, तो ये कौन सी होंगी, तो ये लगभग डिमिनिशिंग नेचर की हो जाएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, तो टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अगर मैं बात करूँ तो आपने सुना ही होगा ये असम का नाम, ठीक है, और असम में कौन सी जगह सुनी होगी आपने, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, बहुत बार सुना होगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ठीक है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला है, तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग कहाँ है, असम में, तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होगी, असम में। 2-3 क्वेश्चन बता दिए, याद रखना, बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप कर लेना। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन और टू विच कंट्री, तो भारत जनरली क्या करता है, लो अयस्क निर्यात करता है, ठीक है, तो किस देश को बेसिकली ये निर्यात करता है, एक्सपोर्ट किस देश को जनरली जो करता है, वैसे तो बहुत देशों करता है, ज़्यादातर किसको करता है, तो ये है जापान। तो अभी इंडिया जापान के जो प्राइम मिनिस्टर भी आए थे तब भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा चर्चाएँ भी हुई थी। तो चलिए अभी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ इस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, 73rd। द साइज ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाई, तो साइज अर्थ का किसने सबसे पहले मेजर किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इराटोस्थनीस, ठीक है, इराटोस्थनीस, याद रखना। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रोन ऑन द अर्थ सरफेस पासिस थ्रू, तो किससे पास करेगा, इस इक्वेटर से पास करेगा। द ऑस्ट्रेलियन टाइम इज अहेड ऑफ IST, तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम भारत से कितने घंटे आगे है, तो दोस्तों अगर इंडिया में बजते हैं सुबह के 9, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने बजते हैं, दोपहर के 1:30, मतलब कि 13:30, ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जब भी कभी मेरे उनके साथ बात होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो बताते हैं कि यहाँ पे लगभग 4.5 घंटे का डिफरेंस है भारत और
ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप चाहें, अगर आपने 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन टिक किया या फिर कोई भी किया है टिक, तो जरूर एक बार वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो जब भी कभी भी ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम आएगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप जरूर अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर देना यहाँ से, ठीक है। इसको टिक मार के रख करके रख लो, और सीरीजों वाले भी देख लेना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी श्योरिटी है मुझे। नेक्स्ट इज द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, तो जेट स्ट्रीम बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं ट्रोपोस्फियर में। द ग्रेटेस्ट नॉन ओशियन डेप्थ इज द, तो अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई कितनी है, तो 11,033, ठीक है, 11,033 मीटर। डंकन पास इज बिटवीन, तो किसके बीच में है डंकन दर्रा, तो ये बेसिकली आता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, काफ़ी अच्छा जगह है ये। नेक्स्ट इज 138 की, और सॉरी 138 तो हम कवर कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड, कुछ अगर रह गए हैं करंट अफेयर्स के या जीके के। एक सेकेंड, यस, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी, तो मैं तो 20 बार पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन को, तो मेरे को लगता है आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, ऑप्शन सी आपने वैसे ही टिक मार दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, फॉरेक्स में भी मॉनेटरी पॉलिसी भी फॉलो करता है, एक्टिंग एज ए बैंकर्स बैंक, मतलब कि जितने भी बाकी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है उनके ऊपर पूरी निगरानी रखता है। फिजिकल डिफिसिट एफडी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो बहुत बार बोला जाता है कि सरकार को अपना फिजिकल डिफिसिट कम करना चाहिए, इतना कम होगा उतनी ही देश की इकोनॉमी की हालत सुधरेगी। याद रखना, फिजिकल डिफिसिट इकोनॉमी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जितना कम करोगे उतना इकोनॉमी उप जाएगी। विच ग्लैंड रिलीजेज सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन बेसिकली कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, तो जितने भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह हैं ये रिलीज किए जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेसेस, तो निद्राल व्याधि रोग का रोगवाहक कौन है, तो ये है सीसी मक्खी, ठीक है, टी साइलेंस है यहाँ पे और ये वाला टी साइलेंट है, तो सी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स गेट बस्टेड, तो वाटर पाइप क्यों बस्ट होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीजिंग वाटर है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बट राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स। विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होते हैं, रेडियो वेव्स, RW। विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस, ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा अश्रु गैस फेंकी जाती है। लास्ट टाइम हमने कब देखा था, जो भी फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली के आसपास देखा था आपने, कि अगर देखा होगा तो आपको याद होगा वहाँ पे बहुत बार बार बोला गया था कि टीयर गैस लगाई गई है, टीयर गैस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम में पढ़ लेनी होती हैं, जो क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया ना वो 1-2 साल तक तो चलेगा, देखो वहीं से ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लिया, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको इजीली विजिबल हैं, बट राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी। आयशा मलिक हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री, तो बहुत सुर्खियों में थी आयशा मलिक, AM पाकिस्तान की बनी है ये। नेक्स्ट इज हाल ही में डिमिटर कोशोवस्की कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बेसिकली डिमिटर कोशोवस्की बने हैं नॉर्थ मैसिडोनिया के, ठीक है। नॉर्थ मैसिडोनिया बेसिकली अभी रिसेंटली नाटो का नया मेंबर भी बना है, ठीक है। नाटो को लेके आपको सभी को पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मेन लड़ाई हुई है वो भी नाटो को लेके हुई है। नाटो में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इसके हेडक्वार्टर याद रख लेना, एक तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप नाटो का सदस्य बनता है कोई देश, तो क्या होगा, अगर उस देश के ऊपर हमला किया तो बाकी 30 कंट्रियों के ऊपर हमला माना जाएगा, लगभग 30 कंट्रियाँ इस टाइम तक नाटो की मेंबर हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो जो भी थी, जितने मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की है, क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट करके बता देना अकाउंट सेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा रात में टू डे लेट नाइट या फिर कल मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो डालने का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।